मेरा एक बचपन का दोस्त है, नाम है रोहित। पढ़ाई के बाद उसकी एक बड़ी कंपनी में अच्छी जॉब लग गई। सैलरी मोटी थी और लाइफ भी उसकी सेट थी। रोहित ने सबसे पहले एक महंगी एसयूवी ब्रांड न्यू ब्लैक कलर की ली और कुछ ही दिन बाद एक आलीशान फ्लैट बुक किया। इतना ही नहीं, रोहित ने डेस्टिनेशन वेडिंग की, साल में दो दो फॉरेन ट्रिप किए। इंस्टाग्राम उसकी लाइफ स्टाइल से भरे पड़े थे। रोहित की लाइफ किसी हीरो से कम नहीं थी, लेकिन असलियत कुछ और थी। 2021 की शुरुआत में रोहित की कंपनी ने छटनी कर दी और उसकी नौकरी चली गई। पहले तो उसे लगा था कि जल्द ही दूसरी नौकरी मिल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ईएमआई का बोझ सर पे था, कार, फ्लैट, क्रेडिट कार्ड की किस्तें। कुछ ही महीनों में बैंक और रिकवरी एजेंट के कॉल आने लगे। जल्द ही रोहित को अपनी एसयूवी और फ्लैट बेचने पड़े। ये सब होता देख मुझे बहुत बुरा लगा। एक दोस्त जो कभी सपनों की जिंदगी जी रहा था, उसे अब एक किराए के घर में रहना पड़ रहा था। असली सवाल ये है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। रोहित ने अपनी पूरी कमाई दिखावे पे खर्च कर दी, बड़ी गाड़ी, महंगे कपड़े, डेस्टिनेशन वेडिंग, लेकिन उसने एक चीज नहीं की, सेविंग। कहते हैं ना कि अगर आप उन चीजों पे पैसा खर्च करोगे जिनकी जरूरत नहीं है, तो जल्द ही उन चीजों को बेचना पड़ेगा जो आपके लिए जरूरी है। यही रोहित के साथ हुआ। उसने वांट्स को नीड से ऊपर रखा और नतीजा सबके सामने है। अब मैं आपको अपनी कहानी बताऊंगा। मैं दिल्ली में रहता हूँ और यहाँ का ट्रैफिक आपको पता ही होगा। मैंने सोच समझकर एक स्कूटी ली, जो कि सस्ती भी है और ट्रैफिक से भी बचती है। मेरे काम के लिए लैपटॉप बहुत ज़रूरी है, तो मैं मैकबुक की जगह एक सस्ता और अच्छा लैपटॉप अपने लिए लिया और इससे जो पैसे बचे, मैं हर महीने इमरजेंसी फंड में और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता हूँ। मुझे कोई दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है। मेरी प्रायोरिटी है फ्यूचर सिक्योरिटी, और यही मैं आपको भी सलाह दूंगा। अपने फैसलों को अपनी ज़रूरतों और प्रायोरिटी के हिसाब से लो, ना कि दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए। तो दोस्तों, अब मैं आपको 5 ऐसी बातें बताऊंगा जो आपकी फाइनेंशियल हेल्थ को और बेहतर करेंगे। तो पहली एडवाइस है, मंथली बजट बनाओ। आपकी इनकम कितनी आ रही है और आपका मंथली खर्चा कितना हो रहा है, ये आपको मंथली बजट बनाना है। दूसरी एडवाइस है, सेविंग करो। अपनी सैलरी आते ही उसका 20% अलग रख दो, ये पैसा आपको फ्यूचर में काम देगा। तीसरी एडवाइस है, फालतू खर्चे बंद कर दो, जैसे महंगे फ़ोन, गाड़ियाँ, टिप्स देना बंद कर दो। बहुत लोगों की सैलरी होती है 30,000 35,000, और वो महंगे महंगे 70,000 80,000 के आईफोन लेके घूमते हैं। पूछने पे बोलते हैं इससे भौकाल बनता है। तो ऐसे भौकाल की जरूरत नहीं है। आपका काम 15 से 20,000 के फोन से भी हो सकता है, तो इतने महंगे फोन लेने की कोई जरूरत नहीं है। और आखिरी और पांचवी एडवाइस है, लॉन्ग टर्म सोचो। अपने ये छोटे छोटे फालतू के खर्चों को बंद करो और बड़ा सोचो, ताकि आगे चल के आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिल सके। तो दोस्तों, रोहित की कहानी हमें यह सिखाती है कि दिखावे से बचो और समझदारी से फैसला लो। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलना जो फालतू के खर्चे करते हैं और दिखावे के जालसाजी में फंसे हुए हैं। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करो। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्मार्ट बनो और खुश रहो।